ओके, सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि मेरी आवाज जा रही होगी। अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू। और चलिए आज की मीटिंग को हम चालू करते हैं। और आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और इसलिए जबरदस्त होने वाली है कि आज आज हम लोग रितेश सर को नहीं सुनेंगे, रितेश सर की कही हुई बातें सुनेंगे, लेकिन आप लोगों की जुबान। और कहते हैं ना कि जिसकी जुबान से जो शब्द निकलते हैं वो कहीं ना कहीं उसके भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। तो रितेश सर ने जो भी कहा वो फैक्ट है, लेकिन आप लोगों की जुबान से होकर के वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी चीजें हैं वो भी जब मिल करके उसमें आएंगी तो बहुत बेहतरीन चीजें निकल के आएंगी। और आज हम जानेंगे कि जो पहला दिन या दूसरा दिन है उसका रिव्यू जानेंगे, उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। क्योंकि जितना जरूरी है किसी चीज को सीखना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस पर एनालिसिस करना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मॉर्निंग मीटिंग में मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फ्रॉम ए बॉटम ऑफ द हार्ट। और उससे पहले मैं इस मीटिंग को आगे लेके चलूं, मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और आई होप कि आप सुनेंगे जरूर, सुनना जरूर चाहें। तो चलिए, एक कहानी से मैं इस मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ। और एक जो है कॉलोनी थी, एक कॉलोनी थी। और उस कॉलोनी में एक व्यक्ति रहने आया। एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में एक व्यक्ति रहने आया। तो उस कॉलोनी के जो सबसे पहला जो मकान था वो एक बुजुर्ग का था। और वो उस कॉलोनी में बहुत दिन से रहते थे। तो लोगों ने कहा कि इस कॉलोनी में जो है ये बुजुर्ग है और ये काफी दिन से रह रहे हैं, ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। तो व्यक्ति वहां पे जो रहने आया था वो उस बुजुर्ग के पास गया, और बुजुर्ग के पास गया और उसने कहा कि बाबा जी, यहाँ शेषनाथ भट्ट जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति से के पास वो गया, और बुजुर्ग व्यक्ति के पास वो गया, कहा कि सर जो है, बाबा जी यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, इस कॉलोनी में कैसे लोग रहते हैं। उसने कहा कि आप ये चीज क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा है कि मैं यहाँ पे रहने आ रहा हूँ, मुझे यहाँ रहना है। और इसलिए मैं यहाँ के लोगों को जानना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अच्छे हैं कि नहीं, मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि आप तो क्या करते थे पहले। तो उसने बताया कि मैं क्या करता था। और उसने कहा कि अच्छा, जहाँ पे आप पहले रहते थे, जहाँ से आप छोड़ के आ रहे हो, वहाँ के लोग कैसे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ के लोग तो बहुत ही बेकार थे, उन्हीं लोगों की वजह से मैं छोड़ भी रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ के लोग हर चीज कंप्लेन करते थे, सारी चीजें, मतलब वो मतलब हमेशा नेगेटिव टॉक ही करते थे। और हर चीजें वो जो है, बहुत बार वो झड़प भी होती थी हमसे। हमसे कई बार वहाँ के लोगों की लड़ाई भी हुई। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कहा बच्चा, ऐसा है कि यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ, और यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे ही। और आपको अगर रहना हो तो रह लीजिए, देख लीजिए, लेकिन बिल्कुल जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसे ही लोग यहाँ पे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो वहां पे जो है ये चीज सोच ही रहा था कि एक और व्यक्ति उसके पास आता है, मतलब बाबा जी के पास एक और व्यक्ति आता है। और वो बाबा जी से वही क्वेश्चन करता है कि बाबा जी यहाँ के लोग कैसे, बाबा जी यहाँ के लोग कैसे हैं। बाबा जी ने फिर वही क्वेश्चन किया कि ये क्यों पूछ रहे हैं आप। उसने कहा कि मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ, मेरा ट्रांसफर हुआ है। और मेरा यहीं नजदीक की एक बैंक में ट्रांसफर हुआ है। और मैं अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ जो पीसफुल एरिया हो। और मुझे ये कॉलोनी के बारे में पता चला कि यहाँ जो है रहा जा सकता है, यहाँ पे जगह है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये पता चला कि एक बुजुर्ग है, उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो अब मुझे पता चला कि आप बहुत दिन से रह रहे हैं, और ये कॉलोनी कैसी है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि सेम क्वेश्चन, जहाँ से आप छोड़ के आए हैं वहाँ के लोग कैसे कैसे थे।
उसने कहा कि बाबा जी वहाँ के लोग तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे थे। मुझे कभी लगा ही नहीं उस पूरी कॉलोनी में, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अपने परिवार के लोगों से अलग हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे माँ बाप, खुशियां हम लोग साथ मनाते थे। कोई गम होता था तो भी हम लोग साथ ही जो है उसको वो करते थे। किसी के यहाँ जब भोजन बनता था कोई दूसरा खा लेता था वहां पे जा करके। कभी ये लगा ही नहीं वहां पे, और वहां के लोग बहुत प्यारे थे। और जब मैं वहां से छोड़ करके आ रहा था तो लोगों के आंखों में आंसू थे। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा यहाँ के लोग वहां से ज्यादा खूबसूरत और अच्छे हैं, वहां से ज्यादा प्यारे हैं, और आपको कभी वहां की कमी नहीं खलेगी, ये मेरा वचन, ये मेरा वादा है आपसे। इतना सुनते ही जो बगल बैठा हुआ व्यक्ति था वो एकदम तनमनाया, कहा आपने हमको गलत बताया, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। कहा बेटा ऐसी बात नहीं, लोग अच्छे और बुरे नहीं होते, हम अंदर से अच्छे और बुरे होते हैं। ये हमारे अंदर की जो चीजें हैं उससे हमको प्रॉब्लम होती है, कभी भी लोग बुरे या अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों, हम अपने आप को बदलना चाहें, लोग दुनिया बदलने चलते हैं। लोगों को वो डारे पे लटका हुआ कपड़ा गंदा दिखता है, वो कभी भी अपने घर का जो कांच होता है उसको साफ करने की जरूरत नहीं समझते। दोस्तों, हो सकता है एक व्यक्ति था, वो शीशे के सामने जब वो खड़ा होता था तो उसके चेहरे पे एक दाग दिखता था, उसको वो काफी साफ करने की कोशिश करता था, वो दाग साफ नहीं होता था। एक दिन वो शीशे के सामने अचानक से गया और देखा कि दाग खत्म। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आज दाग नहीं दिख रहा। पीछे बीवी बोलती है कि ऐसा है, आज मैंने शीशा साफ कर दिया। तो दोस्तों, हमको आपको भी शीशा साफ करने की जरूरत है, और इसी के साथ मैं मीटिंग को चालू करता हूँ। और आप सभी लोगों का आने के लिए इस मीटिंग में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बिल्कुल, चंद्रेश जी लिख रहे हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और यही हमारे समीर सर का भी वादा है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। और चलिए इस मीटिंग को आगे लेके चलते हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डे वन से हमारे साथ कंटिन्यू है और कंटिन्यू सीख रहे हैं। आज जानते हैं उन्हीं से कि कैसे या किस तरीके से उन्होंने वो सीखा है और कैसे बताना चाहेंगे। तो हमारे बीच में जो भी लोग हैं, जो भी पहले दिन की जो भी चीजें बताना चाहें, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ अभी पहले आरजू चौहान जी हैं। आरजू चौहान जी, मैं अ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और पहला जो दिन का जो पॉइंट था, जो फर्स्ट डे का जो पॉइंट था, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि पहले दिन में क्या हुआ था। सर गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर मेरा नाम पार्थ है, और सर ने पहले दिन डायरी की, ड्रीम की और एमएलएम की फुल फॉर्म बताई थी। डायरी की बताई थी डियर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, और ड्रीम की बताई थी डेली रूटीन इफेक्टिव एक्टिविटी मिरेकल। क्या बात है, क्या बात है। दोस्त, आपका ड्रीम क्या है? आप कितने साल के हैं? सर हमारी एज अभी 11 ईयर्स है। क्या बात है। आपका ड्रीम क्या है? आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते सर हम मोदी केयर में जीवीडी। हैं? चलिए, बहुत बेहतरीन। एमएलएम का फुल फॉर्म बताना चाहेंगे आप? यस सर। जी बताएं। सर ने बताई थी मल्टी लेवल मार्केटिंग, और दूसरी बताई थी कि मेक ए लॉट ऑफ मनी। और तीसरा भी एक था, जो सर दिव्या बिल जी ने जो दिव्या सर जी बिल ने गेट्स बताया। के बारे में भी बताया था। नहीं, बिलग्रेड तो वो बाद में बताया था। एमएलएम की डिफिनीशन एक और है। सर वो नहीं पता। अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। पार्थ, आपका नाम बहुत अच्छा है। और पार्थ किसका नाम था पता है ना आपको? यस सर, अर्जुन का। बिल्कुल, अर्जुन की तरह निगाहें होनी चाहिए, अर्जुन की तरीके से निशाना होना चाहिए आपको। बहुत बेहतरीन, और आपसे बात करके मजा आ गया पार्थ। और मॉर्निंग अच्छी रहेगी अब मुझे लगता है। चलिए, हमारे साथ मुक्ता ठाकुर मैम है, और मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। मुक्ता ठाकुर जी।
हेलो, जी मैम। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ गुड जी मॉर्निंग। सर, पहले दिन जो इन्होंने बताया, पार्थ जी ने यही सारा बताया था। एमएलएम की फुल फॉर्म क्या है वो बताई थी, और डायरी की बताई थी फुल फॉर्म, और ड्रीम की बताई थी। और ये जो इसमें तीसरा जो बताया था एमएलएम में, वो बताया था महालक्ष्मी मंत्र, ये था। और मेक ए लॉट ऑफ मनी था, और मल्टी लेवल मार्केटिंग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और बिल्कुल, और कुछ आप बताना चाहेंगी पहले दिन के बारे में? हाँ जी सर, यही था कि दैनिक दिनचर्या आपके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनौतियों का सामना करने और प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए और सफलता पाने के लिए विशेष दैनिक दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और हमारे साथ हैं आभा जी। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हेलो हेलो, हैं। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर पहले दिन का ही बताना है ना, जी जी कि जी जो बिल्कुल, सर ने पहले। और इसके अलावा क्या बताया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, सर इसके पहले अलावा सर दिन। ने बताया था कि बहुत साल पहले जब 1857 में यूएसए ने ये कहा था कि बाजार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम दूर बैठे किसी से बात कर सके। तो कैसे कैसे फोन का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे हम फिर प्लेन का आविष्कार हुआ। इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू करा था कि पहले तो हम बात भी नहीं कर सकते थे, अब हम घर बैठे मीलों दूर लोगों से बैठे हुए बात कर सकते हैं। और हम प्लेन से कहीं भी किसी भी 2-4 घंटों में ही हम बहुत दूर पहुंच सकते हैं, जबकि हमें पहले वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम गंवाना पड़ता था। फिर 1943 में कि कहा गया कि कंप्यूटर भी नहीं थे, कि सबने कहा आएंगे और ये बिक जाएंगे, जो भी बात थी ये कि कंप्यूटर का जमाना वो हुआ। उसके बाद 1996 में जब हमारी कंपनी ने 1 करोड़ जो सालाना अपना जो इन्होंने अपना टर्नओवर देना शुरू किया, देती थी, उसके बाद इतनी धीरे धीरे फिर हमारी कंपनी भी टर्नओवर ज्यादा देने लगी। और इसी विषय पे उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, पहले जमाना क्या था और अब जमाना क्या है, और आगे आगे क्या जमाना हो जाएगा, कि सारी जॉब खत्म हो जाएंगे, मशीनीकरण हो जाएगा, मशीनों के ऊपर सारा हमारा काम निर्भर हो जाएगा। इसके अलावा सर ने बहुत से क्वेश्चन के भी आंसर दिए थे कि हमारी कंपनी भाग जाएगी, लोग पूछेंगे तो हम उसका क्या जवाब देंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी, अगर हमारी कंपनी भाग गई तो क्या होगा, और हमारी कंपनी पैसे जमा कराती है। इसी विषय में उन्होंने बहुत से पॉइंट डिस्कस किए थे, लोगों के जैसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं उसके आंसर डिस्कस किए थे, कि हमारे प्रोडक्ट खराब है तो हम उस विषय में क्या कहेंगे उनसे। तो यही सारे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए थे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बेहतरीन। और यही डिटेल में बिल्कुल बताया था सर सारा। बिल्कुल 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 मैम। और मुझे लगता है कि पहला दिन जो कमांडो ट्रेनिंग का पहला दिन था, अगर वो ट्रेनिंग आपने फिर से सुन लिया, समझ लिया, फिर से वो ट्रेनिंग मिल हाँ गई जी है सर, आपको, हाँ तो जी। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग थी वो। और पूरे मैं सारे एक। पॉइंट डिस्कस किए थे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और पहले जमाना क्या था, और हम कहाँ पहुंचे हुए हैं और आगे कहाँ जाने वाले हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मैम। और मैं वही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि पहला दिन, जैसे आज हम लोग फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे का हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करिए कि जो पॉइंट्स एक बार कवर हो जाएं, उसको रिपीट न किया जाए। तो ये जो है आग्रह रहेगा। और कोशिश ये भी करिए कि एक ही पॉइंट बताइए, उसी को आप एक्सप्लेन करिए। बहुत ज्यादा, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स बताने की बजाय एक ही पॉइंट बता करके हर अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो जो और लोग हैं जिनको फर्स्ट डे मिस हो गया था, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो ये आग्रह है हम जो है हमारा आप लोगों से। और चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते गुड मॉर्निंग सर। हैं। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्टिंग होता है वो लाजवाब होता है कहानी के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, महागुरु हैं, वो तो उनके हर शब्दों में एक अलग ही चीज होती है जो हमें समझने की जरूरत है। बट इसको, बिजनेस को हम दिल से समझें तो बहुत बेहतर होगा। अगर सफल होना है, दिमाग से समझेंगे तो नहीं सफल होंगे।
और सर ने एक बहुत बहुत ही लाजवाब पॉइंट उस दिन दिया था, जो हमारे जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से बदल सकता है। उन्होंने दिया था कि हम सभी लोग क्यों कहीं काम करते हैं? पैसे के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, 64% पैसा एफएमसीजी मार्केट में है। ये पॉइंट मुझे बहुत लाजवाब लगी। और इस मार्केट में वही आदमी अपने आप को ला सकता है, रोक सकता है, जो आदमी दूरदर्शी होगा, जो आज की नहीं सोचेगा, आज के 4 साल 5 साल बाद की सोचेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही बेहतर है सर। और इसमें दूरदर्शी होने के साथ साथ हम अगर दूरदर्शी होंगे तो हम आने वाले जनरेशन को भी दे सकते हैं इस चीज को। तो ये पॉइंट बहुत बेहतर लगा कि 64% पैसा एफएमसीजी मार्केट में जाता है। उस पैसे को हमको कैसे लाना है, ये अपने पे डिपेंड करना है। और अगर हम दूरदर्शी होंगे तभी ला पाएंगे। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ा पैसा अगर कहीं रन कर रहा है तो वो है रिटेल मार्केट और एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा पैसा है। आज देखिए सब कुछ बंद हो गया, एफएमसीजी नहीं बंद हुआ है। दो ही ऐसे सेक्टर हैं जो चल रहे हैं। एक आपके एफएमसीजी सेक्टर जो हमारी डेली यूज की चीजें हैं, जैसे जो है आपके वो हो गया, और दूसरा आपका ड्रग एजेंसी या दवाओं का जो एक सेक्टर है। तो मेडिकल क्षेत्र और एफएमसीजी सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता। कभी नहीं हम होगा। हमारी जरूरतें कभी बंद नहीं हो सकती। और किसी बहुत बड़े एमएलएम जो है नेटवर्कर ने कहा था, फॉरेन नेटवर्कर ने कहा था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए थे, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। उन्होंने 2 पॉइंट्स कहा था कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका बिजनेस एफएमसीजी बेस्ड नहीं है तो आप खत्म हो जाएंगे। पहला पॉइंट, अगर आप एफएमसीजी बेस्ड नेटवर्क, अगर आप ऐसे सिस्टम में नहीं है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ अगर आप एफएमसीजी बेस्ड किसी भी जो है सिस्टम में नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे। और दूसरा उन्होंने बहुत बढ़िया जो है बात कही थी कि अगर आप जो है का जो बिजनेस है वो अगर ऑनलाइन नहीं है, एफएमसीजी बेस्ड नहीं है और ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, तब भी आप खत्म हो जाएंगे। आप देखिए एफएमसीजी, बहुत सारे लोग एफएमसीजी सेक्टर में हैं, लेकिन छोटी दुकानें थी, आज वो भी खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन आज चाहे वो जो है ऑनलाइन जो भी सेक्टर्स है, आज उनकी डिमांड बढ़ गई है, लोग ऑनलाइन सामान आज भी मंगवा रहे हैं। तो जी सर। बहुत बेहतरीन सर। और बिल्कुल ये चीजें जो है दूरदर्शी की जो आपने बात की, ये बहुत बेहतरीन चीज आपने बताया कि दूरदर्शी होना पड़ेगा हमें। हमारे साथ शोभा जी हैं, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। का सर सर आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैं सर पूछ रही थी कि 9 तारीख का बताना है कि 10 स्टार्ट करें, आप मैम बताइए। मैम फर्स्ट डे अभी पूरा हुआ नहीं है, अगर फर्स्ट डे का बताना अच्छा चाहें या सेकंड डे जी का या थर्ड डे में कोई भी जो डे था कमांडो ट्रेनिंग का, उसका अगर आप जी बताना चाहें तो फिर कोई भी पॉइंट बता सकते अच्छा जी सर। सर इसी में ही अभी मैं ये बता देती हूँ सर कि नीतीश शुक्ला सर ने बताया था कि जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट की बात आती है कि हमारे प्रोडक्ट, सर आवाज आ रही है? हैं। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। हाँ, तो सर ने बताया था कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं एवरग्रीन, हमेशा चलते हैं, हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर ने बताया था कि मार्केट में पहले आया था कि निरमा आया, और जो है निरमा पाउडर खूब बिकता था, और सर्फ एक्सेल बिकता था, रिन है, एरियल है। तो ये निरमा वगैरह जैसे भी ये पाउडर हैं, ये तो अब बिल्कुल ही जो है मार्केट से खत्म हो गए हैं। और सर ये कह रहे थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं, वो कभी भी उनकी वैल्यू जो है वो कम नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के हैं और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, और जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। दूसरी बात बताई थी कि अगर आप सस्ते की लड़ाई में अगर आप पड़ेंगे तो आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं सर कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं कि सस्ते हैं, तो अगर हम इस सस्ते की लड़ाई में अगर पड़ेंगे तो सर बोल रहे थे कि आप जीत नहीं सकते। आप काय पर काम कर रहे हैं आप लोग, और हम लोग सर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो कभी भी कहीं भी कोई उन्हें मात दे ही नहीं सकता सर। तो इसलिए सस्ते महंगे की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है सर।
तो चलिए बहुत सर ये पॉइंट बहुत अच्छा था। मैं आप बोल रहे हैं एक ही पॉइंट शेयर करना है, तो थैंक यू सर। नहीं, मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोग हम लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी पता है, लेकिन हम लोग की मजबूरी ये है कि एक एक पॉइंट करेंगे तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकेंगे। मैं बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और सस्ते महंगे की लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती। हमेशा जो लड़ाई होती है वो क्वालिटी की होती है। कभी सस्ते महंगे की लड़ाई में अगर आप सस्ते पे आ गए तो सस्ते लोग खत्म हो जाते हैं, चाहे वो लोग हों चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, वो खत्म हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब हैं अरविंद सिंह जी। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ शारदा पांडे जी हैं। जी मैम, आप उन्हें आपको अनम्यूट कर सकती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मतलब पहले दिन का की अगर मैं बात करूं तो इस लॉकडाउन में हम घर बैठे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस कैसे हम लोग घर बैठ के करें। तो सब पहले दिन ही सर ने उसको समझ लीजिए कि हमारा एक गोल सेट कर दिया उन्होंने कि आप कम से कम अपने 5 लोगों से बात करिए और 5 लोगों को प्रयास करिए कि 5 नए लोगों से बात करिए और 5 अपने पुराने जो भी आपके जिनकी आईडी लगी है उनके संपर्क में जितने भी आपके पुराने लोग हैं, आप नए लोगों पे काम ना करिए। घर बैठ के आप उन सारे लोगों से बात करिए जो आज तक कभी आपसे मतलब नए के चक्कर में हम पुराने को छोड़ते जा रहे थे। तो उन्होंने उसको बताया कि घर बैठ के हम क्या कर सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने हमारे पूरे लॉकडाउन का गोल सेट कर दिया कि आपको कैसे घर पे रह के बिजनेस करना है सर। और उन्होंने बताया कि कम से कम मतलब हमें ये कंफ्यूजन था जब ये हुआ कि नहीं कमांडो ट्रेनिंग होगी, तो उन्होंने हम मतलब हमसे पूछा कि अपने राइजिंग स्टार निकालिए आप। तो मुझे क्या समझ में आता था कि जो हमारी लेगें चल रही हैं या जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को निकालना है। लेकिन उस दिन की ट्रेनिंग में ये फिक्स हुआ कि नहीं, वो वही लोग नहीं हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे राइजिंग स्टार कोई भी हो सकता है। तो सर मतलब ये बहुत अच्छा लगा था कि हमारे पूरे लॉकडाउन का हमारा गोल सेट हो गया कि हमें डेली क्या करना है। कम से कम 5 नए लोगों से बात करना है और कम से कम 5 पुराने लोगों से बात करना है। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस दिन पहली ट्रेनिंग हुई थी उस दिन सर ने गोल सेट कर दिया था बहुत सारे लोगों का। उस दिन कितने लोगों के शेड्यूल तय हो गए थे, उस दिन कितने लोगों का पूरा दिनचर्या तय हो गई थी। बिल्कुल बेहतरीन मैम, और बिल्कुल सही कहा आपने। और पहली जो ट्रेनिंग थी उसमें सर ने जो बताया कि हमारे अपने राइजिंग स्टार्स निकालने हैं, जैसा आप बता रही हैं, तो राइजिंग स्टार कैसे निकालने हैं ये भी बताया था सर ने। तो मैम बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। और हमारे साथ हैं सीमा सिंह जी। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सादा मैम ने वही पॉइंट बताए जो मैं भी बताना चाह रही थी। कोई बात नहीं, करने कम से कम 10 पॉइंट कल से 8 मई से हमारी मीटिंग स्टार्ट कर रही है। देखभाल मैंने अपनी डायरी में तो 10 पॉइंट की लगभग उन्होंने सभी बताया था, जिसमें भी फर्स्ट है कि बिजनेस कभी भी छोटी सर्च के साथ नहीं करना। ठीक है सर, बिजनेस जी के मैम। साथ माइंड सेट बना लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना है तो क्यों करना, और उस सोच को हमेशा सामने रख के अपने बिजनेस को बिल्ड करते रहेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, बीच में बहुत से पॉइंट है जो बीच में हम लोग का होता है कि जैसे काम नहीं काम है, जैसे किसी को दिल के नहीं है, हमें से ज्यादा लोगों से बात करनी, पैसे का लेन देन नहीं करना। और उससे लास्ट में हमने बताया था कि जितने लोगों को आप 1 साल के अंदर कारखाने में लाना चाहते हैं उन्हें जून में जरूर लिया है। तो अपने लोगों से बात करें, और जिस आप इस 1 साल में यहाँ की योजना होने के बाद आना चाहते हैं, 1 साल में कारखाने आए तो आप उन्हें जून में कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसको ट्रैक कर दीजिए। और तो बहुत सी बातें करनी है लेकिन सभी को मौका मिला। चलिए मैम, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ जरूर फंस रही थी, लेकिन जो मैं समझ पाया वो ये था कि हमें अपने जो है ड्रीम पे काम करना है।
और आपकी आवाज़ काफ़ी फँस रही थी। हमारे साथ दिव्या मैम हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, पहले दिन की ट्रेनिंग में रितेश सर ने बताया था कि जैसे सबको ही बताता है कि मोती ले आओ काम हो जाएगा या हीरे ले आओ काम हो जाएगा, लेकिन सर ने क्लियर किया था कि हीरे मिलेंगे कहाँ। बिल्कुल सटीक सटीक 6 जगह उन्होंने बताया था कि आप जो व्यक्ति खुद लॉयल्टी करा लेता हो, जो कहना ना पड़ता हो, खुद उसको टेंशन रहती हो लॉयल्टी कराने की, वो आपका राइजिंग स्टार है। आप उनका नाम नोट करिए। जिनकी सोच पॉजिटिव है, जो कभी आपसे नेगेटिव टॉक नहीं करते हैं, वो आपके राइजिंग स्टार है। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आएंगे जो ज्वाइनिंग कराते हैं, भले ही वो बिल ना कटवा पाते हो लेकिन नई नई ज्वाइनिंग ला के कराते हैं, वो सब लोग आपके राइजिंग स्टार हैं। और उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति आपके पास कॉल करके मोदी केयर में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो आपके राइजिंग स्टार हैं। और अगले राइजिंग स्टार आपके वो हो सकते हैं जो फास्ट स्टार आते हैं, बेशक वो नए हैं लेकिन उनके पास स्टॉक है और आपके वो राइजिंग स्टार हैं। और दूसरा बताया था कि जो पुराने लोग हैं लेकिन मैजिक कॉर्नर बना के रखे हुए हैं, वो भी आपके राइजिंग स्टार हैं। तो इस तरीके से सर ने बताया था कि ये आपके 6 तरीके से राइजिंग स्टार निकाले जा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका सर ने बताया था। और उसमें से सर ने होमवर्क भी दिया था कि 5 नए लोगों से बात करनी है और डेली 5 अपने राइजिंग स्टार से बात करनी है। तो ये फर्स्ट डे का सर था। बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो आपने पॉइंट रिवाइज करवाए हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपने राइजिंग स्टार्स निकालने हैं, ये चीज़ बहुत बेहतरीन रही आपकी और यूनिक रही। तो चलिए मैम, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और हमारे साथ तो ये थे वो लोग जिन्होंने आज का जो है रिव्यू किया। कुछ और भी लोग अगर हैं और बताना चाहते हैं कि अभी अगर मैं देखूँ तो पहले दिन की भी जो है जो कमांडो ट्रेनिंग हुई तो उसका पूरा रिव्यू नहीं हो पाया है। आपके बताने में वो चीज़ होनी चाहिए कि अगले इंसान को एक विजुलाइज हो जाए कि उसको मोदी केयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आप सभी लोग हैंड रेज करें और जो है इसके बारे में फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे के बारे में कुछ भी बताना चाहें तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे साथ बलराम यादव जी हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बलराम यादव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं बलराम यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं नया पार्टिसिपेंट हूं आपकी इस मीटिंग का। सबसे पहले मैं इस मीटिंग के संयोजक और मुखिया हमारे ग्रेट जीबीडी सर श्री। चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सर वैसे है ही हैं। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी मैम, मुक्ता ठाकुर जी हैं, आफा जी हैं, गुरु प्रसाद वर्मा जी। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोगों का जो है मैं अभिवादन करता हूं। सर, मैं फर्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग को देख रहा हूं और केवल सुना, कभी बोला नहीं। कल जब सर ने कहा कि आप लोगों को कुछ अपने विचार रखने हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि अब हमको बोलना है, अपने विचारों को रखना है। तो मैं सेकेंड डे की कमांडो ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले डायरी पर बातें की गई थी कि डियर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। हमारे जीवन में डायरी का बहुत बड़ा महत्व है कि अगर हम अपने समस्त क्रियाकलापों को डायरी पर मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में बन जाती हैं। और दूसरे बिंदु पे इसमें बात की गई थी कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। इसमें दिव्या मैम ने बताया था कि महालक्ष्मी मंत्र या मेक ए लॉट ऑफ मनी, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया था। उसके बाद बात हुई थी ड्रीम पर
ड्रीम को बहुत अच्छे तरीके से हमारे ग्रेट सर ने समझाया था। उसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अगर हम प्रतिदिन नियमित रूप से प्रभावशाली क्रियाकलापों के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो चमत्कारिक होगा। ये ड्रीम का कॉन्सेप्ट बताया गया था। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसमें चर्चा की गई थी कि 1877 ईस्वी तक ये कॉन्सेप्ट था। यूएसए जैसे राष्ट्र के प्रेसिडेंट द्वारा ये कहा गया था कि क्या मे बी पॉसिबल कि 500 मीटर की दूरी पर अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो क्या वो आपस में बातें कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ये चीज असंभव सा प्रतीत होता था। ठीक उसी प्रकार सर ने बताया कि अगर कोई लड़का नवयुवक ये बात कर दिया कि हम लोहे को उड़ा सकते हैं, अर्थात हवाई जहाज का जब कॉन्सेप्ट पे बात हुई तो लोगों को असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन राइट बंधु ने जो इसको करके दिखाया। ठीक वही कंप्यूटर के बारे में हमको एक वाकया याद है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब सबसे पहले संसद में कंप्यूटर का प्रदर्शन किया था तो बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन स्थितियां इतनी बदली कि आज हमारे हर घरों में कंप्यूटर जो है, बिना कंप्यूटर के हम कोई कार्य लगता है कि कर ही नहीं सकते, महती आवश्यकता उसकी है। इन सारी बिंदुओं पर सर बात किए थे। और सर ने एक बात और कहा था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में FMCG प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग गुड्स जो है ये लगभग 60% मार्केट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए हैं। ऐसी चीजों के साथ हमको कार्य करना बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही एक बिंदु पर बात किया था सर ने कि जब हम किसी से बात करेंगे तो एक प्रश्न आएगा कि कंपनियां भाग जाती हैं, तो उस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी कि हमको किसी का जवाब इस प्रकार नहीं देना है कि कंपनी भाग जाती है। हमको सवाल में ही जवाब ढूंढना है। किसी के सवाल को सवाल के माध्यम से जो है हल कर देना है। अगर कोई हमसे कहता है कि कंपनी भाग जाती है तो हमको कहना है कि हाँ, पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि कंपनी भाग जाती हैं, लेकिन आप बताइए कि कंपनियां भागती क्यों हैं। उस पर सर ने तमाम बातें बताई थी कि अगर कंपनी का लॉस होगा तो कंपनी भागेगी, कंपनी उधार बेचेगी सामान तो भागेगी, अगर उसकी प्रोडक्ट गुणवत्ता खराब होगी तब कंपनी भागेगी। इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। और एक जो अंत में बात बताए थे सर ने कि हमें क्वालिटी बेस पर काम करना है कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट थोड़ा महंगे भले हैं, तो हम मार्केट में स्टेब्लिश रहेंगे। इन सारी तमाम बातों पर सर द्वारा चर्चा की गई थी। इन्हीं सारी चीजों के साथ हम अपनी बात विराम देते। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। और आपने इस जो भी आपका 1-2 मिनट का कन्वर्सेशन रहा है, इसमें आपने वो पूरे एक दिन की ट्रेनिंग को कवर कर दिया। बहुत बेहतरीन सर, आपका बात करने का तरीका जो है बड़ा बहुत बेहतरीन था। और बिल्कुल सही कहा आपने। 1877 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती है जो कि एक से दूसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति उससे बात कर सके। लेकिन आज की डेट में बिना उसके हम लोग काम नहीं कर सकते। आज जूम की मीटिंग, इतनी बड़ी जूम की मीटिंग कंडक्ट होती है, बिना उसके हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल कहा। और हर अच्छी चीज का पहले विरोध ही होता है। जैसा आपने कहा कि संसद में जब राजीव गांधी जी ने उसको जो है रखा इस चीज को, तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा विरोध हुआ। और उस समय का दौर अगर सड़कों पे आज की डेट में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं। तो चलिए, इसी के बहुत बेहतरीन रहा आपका। और हमारे साथ गुरु प्रसाद वर्मा जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं तीसरे दिन का जो था, सर ने जो कुछ बताया था, कुछ मेन बिंदुओं को मैं रखना चाहूंगा। जैसे कहा था, अगर हमें किसी के यहाँ मीटिंग करने जाना है तो उसी प्रकार सोचना चाहिए कि जैसे हम किसी के यहाँ शादी करने जा रहे हैं, तो शादी के पहले कुछ प्रोसेस होते हैं कि पहले दिखाई होती है,
दिखाई हमारा प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन है, और उसके पहले उसके बारे में कुछ और चर्चाएं होती हैं, उसका ज्यादा कुछ तो हमारे टूल्स हैं, गोला बारूद जैसे आप सर ने इसको एक्सप्लेन किया था, मीटिंग जूम वगैरह। लेकिन उसके बाद में एट लास्ट में शादी होती है, वो हमें ज्वाइनिंग है मेरा। तो कुछ इस माध्यम से सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद सर ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो कुछ व्यक्ति तो आपका लिहाज करके ले लेंगे 2500, 3000, 4000, 5000 का, कि भाई चलो पहली बार कह रहे हैं ले लेते हैं, देखते हैं। तो उसके अंदर हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें उसमें नीड उत्पन्न करनी है, उसकी आवश्यकताओं को समझना है, कि ताकि वो ये समझे कि हाँ ये मेरे लिए आवश्यक है। तो उसके अंदर जब नीड क्रिएट करेंगे तो हमारा सामान वो स्वयं लेगा, स्वयं कह के लेगा, और वो बंदा आपका राइजिंग स्टार बन सकता है। उसके बाद सर ने कुछ एक और पॉइंट बताया था कि अगर हम अपने अपलाइन और डाउनलाइन, तो जैसे हम डाउनलाइन है और मेरे अपलाइन, तो मैं क्या कहलाना चाहूंगा, विनर और या फेलियर। कोई भी मतलब सीनियर्स या कोई भी अपलाइन ये अपने जूनियर के सामने या कंसल्टेंट आपका है उसके सामने फेलियर कहलाना पसंद नहीं करे। तो हमें कुछ ऐसे एक्टिविटी करना है ताकि वो हमें विनर ही समझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आप। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि हमें किसी की जैसे शादी के प्रोसेस होते हैं उसी तरीके से हमें अगर फिर में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बताना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ हैं आरजू मुक्ता ठाकुर जी। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। मुक्ता ठाकुर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी सर। सर सेकंड डे में सर ने बताया था कि मतलब डेमो क्यों जरूरी है। तो डेमो के लिए बताया था उन्होंने शादी के माध्यम से, और ये जो पूरी शादी का कि लड़की और लड़के को बिना दिखाए अगर हम शादी करें उनकी, तो क्या आज की डेट में वो संभव होगा? तो नहीं हो सकता। पहले हो जाता था कि मतलब लड़की मत दिखाओ, लड़के को लड़की नहीं दिखाते, लड़की को लड़की नहीं दिखाते और शादी हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में क्या होता है कि दिखाना तो दूर, पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहा जाता है, उसके बाद शादी होती है दूसरे को जानने के बाद। इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट हैं, हम खूब चीखते रहें, चिल्लाते रहें, कुछ भी करते रहें, अगर हम उन्हें डेमो करके नहीं दिखाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। डेमो करके दिखाने के बाद ही वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी समझेंगे, उसको जानेंगे, तभी वो तुरंत हमसे ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद मतलब बताया था कि मतलब अगर शादी हो रही है और उसमें लाइटिंग वगैरह ना हो, आतिशबाजी ना हो, तो शादी कैसी लगेगी? शादी लगेगी या मातम लगेगा? तो मातम लग, जाहिर सी बात है मातम लगेगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद मतलब ज्वाइन कराने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ जो इसमें मोदी केयर में है, बैंड बाजा, आतिशबाजी, हर चीज का काम करती है हॉल मीटिंग, जूम मीटिंग और सेमिनार। अगर हम हॉल मीटिंग में या जूम मीटिंग में या सेमिनार में नहीं लेके आते हैं तो वो हमारा सब कुछ बेकार है। इसलिए हमारी जो ये लाइटिंग है, बैंड बाजा है, ये सारी चीजें हैं, यही हैं कि हॉल में आना, हॉल मीटिंग में आना जरूरी है, जूम मीटिंग में आना जरूरी है और सेमिनार्स में आना जरूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। उसके बाद सर ने बताया, सर पूरे बताने हैं, एक दो ही बताऊं? मैं आप बता सकती हैं जितना आपका मन करे। भाई डायरेक्ट सेलिंग मतलब एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला उसमें पॉइंट था क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, हमेशा बनी रहने वाली इनकम, जिसमें आपको सिर्फ एक बार एफर्ट लगाकर काम करना पड़ता है, बाद में उसी चीज का आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है बिना काम किए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि बस हमें
कुछ टाइम देना पड़ता है और पूरा अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके बाद में हमें पैसिव इनकम हमेशा के लिए आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। इसमें कोई रिस्क नहीं है या कोई जोखिम नहीं है। जब हम कुछ इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते तो जोखिम की तो बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें कोई रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता और हमें किसी जोखिम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम बिना किसी रिस्क के हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसमें तीसरा पॉइंट बताया था, यू कैन स्टार्ट नाउ। आप आज से भी क्या, अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, आधार कार्ड लगाना होता है, तुरंत ज्वाइन करना होता है और आपको ना कोई एज बाउंडेशन होती है ना कुछ और होता है कि भाई हम नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए हैं या हम अभी 18 साल से ऊपर के हैं तो हम बच्चे हैं, मतलब हर कोई शुरू कर सकता है इसको। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट आता है पार्ट टाइम बिजनेस। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, या मतलब और कोई किसी काम के साथ शुरू कर सकते हैं। हाउस वाइफ मतलब कोई भी शुरू कर सकता है इसको। डेली अगर 2 घंटे भी अगर इसमें देते हो तो एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो आप इसमें। फिर पांचवा इसमें बताया था, नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको किसी पूर्व अनुभव की मतलब अनुभव की आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि अब मेरे पास ये डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी आपको पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आप शुरू कर सकते हैं। फिर इसमें 6 था, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। आप लोगों को कमाने में मदद कर सकते हैं तथा बहुत सी फैमिली में खुशियां ला सकते हैं। आप वह उनके सपनों को पूरा करने में भी आप फुल मदद कर सकते हैं। तो खुद की तो आप मदद कर ही रहे हैं, आप खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी आप बहुत कुछ भला कर सकते हैं। फिर 7वां पॉइंट था इसमें, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। आपको इस चीज का आभास भी नहीं होता कि आपको कितना मान्यता और प्रशंसा मिल रही है, अन्यथा जितना सम्मान आपको यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो वाकई सर ये तो चीज मैंने भी देखी है कि यहाँ के अलावा आपको सम्मान दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। जितना सम्मान आपको यहाँ मिलता है इतना कहीं और नहीं मिलता। बड़े बड़े नेता का भी एग्जाम्पल दिया था सर ने कि एक नेता आ रहे थे और एक नेटवर्कर आ रहा था, तो उसके लिए मतलब फूल मालाएं लेकर लोग खड़े थे, तो नेता ने समझा शायद मेरा स्वागत होगा, लेकिन वो हो रहा था नेटवर्कर का स्वागत, तो उसने देखा कि भाई ये मेरे से भी बड़ा कौन हो सकता है जो इसका इस तरह से भव्य स्वागत हुआ है। तब बताया कि ये इस तरह से नेटवर्कर है। तो एक नेता का भी इतना स्वागत नहीं होता, इतना सम्मान नहीं होता जितना कि एक नेटवर्कर का होता है। उसके बाद आया था इसमें 8th पॉइंट, पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ में क्या है, आपका व्यक्तिगत विकास होता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, आपकी लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग बहुत सारी आती है। तो बहुत सारी है अपने अंदर भी चेंजिंग आती है, आपका विकास होता है। 9th इसमें था, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन। आप लोगों की मदद करते हैं, आपके जीवन के मायने बदल जाते हैं। आप लोगों की लाइफ में कितने महत्व रखते हैं ये आप खुद भी नहीं जान पाते कि उनकी लाइफ में आपका कितना बड़ा महत्व है। इसमें 10वां पॉइंट आया था, लीव ए लीजेंसी फॉर जनरेशन। आपके पास आपकी फैमिली को विरासत में छोड़कर जाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जैसे कि जो मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पूरी 60 साल तक जॉब करेंगे, उसके बाद 60 साल के बाद खत्म होने के बाद चले जाते हैं, उनकी जॉब भी उनके साथ चली जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि आप अपने बच्चों को, जो जिस भी लेवल पर आप हैं वो लेवल आप अपने बच्चों को सौंप सकते हैं और पूरा बिजनेस आप अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं और पूरी जिंदगी बच्चे आपका गुणगान करेंगे कि हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के चले गए हैं। तो ये 10 पॉइंट है सर, बता तो मैं और भी दूं, लेकिन और चांस दूं किसी को या फिर उसके बाद आया था वाई मोदी केयर। नहीं तो मैम, सर चलिए ठीक है मैम, बहुत अच्छा रहा और भी लोगों से जान लेते हैं। और बहुत बेहतरीन मैम, बहुत बेहतरीन आपने YMLM बताया और बहुत बेहतरीन मैम। और हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं। मैम अगर आपकी, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। चलिए हमारे साथ आरजू जी हैं।
जी मैम, सर जो भी हो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। सर मैं 4th डे के बारे में बताना चाहूंगा। सर ने नेटवर्क के बारे में बताया था। सर ने कहा था कि जितने भी सक्सेस पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में, सबके पास अपना नेटवर्क होता है। जैसे अमूल की कंपनी है, उस पे अपना मिल्क का नेटवर्क है। जैसे टाटा है, टाटा पे अपना नमक का, गाड़ी का नेटवर्क है। सर नेटवर्क का मतलब यह है कि जैसे अमूल ने, मैं बोल रहा हूँ सर, नेटवर्क का मतलब यह है जैसे अमूल ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो नेटवर्क बना के क्या गांव से कहाँ से दूध लेना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ पे कंपनी में जाना, ये सब नेटवर्क का ही काम है। ऐसे ही नेटवर्क का जो है, जितने भी सक्सेस पीपल रहे जब तक वो अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे है, वो अपना जब तक लोगों को नहीं बढ़ाएंगे, अपने साथ लोगों को नहीं ऐड करेंगे, जब तक उन लोगों को बताएंगे नहीं, तो तब तक हम अपने आप में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ संजीव जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। मैं संजीव कुमार मिश्रा, मैं सिवान से मोदी केयर परिवार से जुड़ा हूँ। तो दो चीजों को पे डिस्कस किया गया था कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई मोदी केयर। तो वाई मोदी केयर के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि इतने देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब लोग जान चुके हैं कि वाई मोदी केयर। क्योंकि मोदी केयर से बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि 25 सालों से जो ग्रोथ इसने दिया हुआ है और अभी भी स्टेबल है मार्केट में और दिन प्रतिदिन तरक्कियों का नया नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। तो ये तो सभी को पता चल गया कि वाई मोदी केयर। सर ने बताया था स्लाइड के माध्यम से, सर ने दो चीजें, एक फिगर दिखाई थी जिसमें उन्होंने फोकस किया था क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। उसमें सर ने दिखाया था एक खेती हो रही थी, धान, और एक पेड़ लगाया गया था। तो उस माध्यम से बताया था कि अगर खेती हम करते हैं तो भी एक समय के बाद हमारा बंद हो जाता है, वो सीजनल होता है। बट अगर हम अगर कोई वृक्ष लगाते हैं, 2 से 3 साल तक वेट करते हैं, तो 5वें 6ठे साल से जाते जाते वो इतना अच्छा हमें फिर आजीवन अपनी, हमें छोड़िए हमारी कई पुश्तों को वो फल दे जाता है, फल दे जाता है, कई चीजें दे के जाता है। तो ये उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बताया था, सर ने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि बिल्ड रिस्क फ्री। इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क तो वहां होता है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, डर होता है। यहाँ पे तो पूरा टीम है, पूरा ट्रेनिंग है, पूरा क्लासरूम, सब कुछ है। तो रिस्क फ्री बिजनेस आपका है। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि यू कैन स्टार्ट नाउ। आप इसको कभी भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। आज सुना, आज से शुरू कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है, आपका एज 18 साल से ज्यादा हो चुका है, आप पढ़ाई के साथ साथ बीइंग ए स्टूडेंट यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। आप कभी भी पार्ट टाइम, जो बोलते हैं ना पार्ट टाइम करके, या कह सकते हैं कि जो पॉकेट मनी लोग फादर मदर से लेते हैं वो एक्सपेंड करने के लिए, आप उसके लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। और कोई भी एज ग्रुप का हो, 18 से ऊपर है वो, किसी भी एज ग्रुप, पेंशनर्स है या वेतन भोगी, कोई भी है, वो इसको कभी भी आज सुना, आज से स्टार्ट कर सकता है। कभी भी इमीडिएट, वो जब प्लान कर ले कि मुझे स्टार्ट करना है, मन बना ले, वो तुरंत स्टार्ट कर सकता है। इससे सर ने अभी तो 2-3 दिन पहले सर ने बताया था, जो 5 का उन्होंने सर बताया था कि जो पहले आएगा वो यहाँ तक जल्दी पहुंचेगा। तो सर ने इस एग्जाम्पल को करा था कि जो नीचे रह जाता है वो कम कमाता है, जो ऊपर आता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। तो यहीं पे पहुंचना है। यहाँ पे कब पहुंचेगा? जब आप अर्ली स्टार्टअप लेते हो। जब आप सोओगे कि नहीं कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद नहीं बने, तो आप फिर क्या होते हो, आप बॉटम पे ही रह जाते हो, कभी आप टॉप पे नहीं आते हो। ऐसे करके सर ने 10 पॉइंट बताए थे। सर कहेंगे तो मैं और आगे बताऊं। चौथा पॉइंट पार्ट टाइम बिजनेस के था, चौथा पॉइंट। और ठीक है सर, थैंक यू सर, बाकी होगी। चलिए सर, बिल्कुल, और बिल्कुल बेहतरीन आप बताते हैं। और चलिए, अब वो टाइम आ गया है कि अब हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वो बस हमारे साथ सॉरी आकर के 5 मिनट बोल भर दे तो हमें एक नई दिशा मिल जाती है। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, मेंटोर, एक ऐसी शख्सियत जिनके रहने मात्र से हम लोग को एक नई दिशा मिल जाती है। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के चहेते जीबीडी सर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर एंड मोदी केयर, आवर जीबीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आज देखिए मैचिंग है सर। आपका ज्यादा गाढ़ा है सर। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चीजों को सीख रहे हैं, बहुत चीजें आप लोगों के पास आ रही हैं और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे मैंने कल एक चीज बोला था कि आप सभी लोग 10 ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए जिसके जवाब यस हो, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपका। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने 10 क्वेश्चन लिखे हैं यस वाले, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले कितने लोगों ने लिखा, मैं उनका हैंड रेज देखना चाहूंगा। वेरी गुड। डॉक्टर संजीव, सीमा सिंह, आभा जी, तहसीन गुरु प्रसाद वर्मा जी, शेख मंसाद जी, शारदा पांडे, नीलम श्रीवास्तव 9, मनोज यादव जी 10, मुक्ता ठाकुर जी 11, टीम शीला 12, सुमन श्रीवास्तव, सैफुल्ला सिद्दीकी, रितु जायसवाल, निगम जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप सभी लोगों से पूरी उम्मीद थी। इस पे अभी जो आप लोगों का छूटा हो आज और कर लीजिएगा, कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि 10 ऐसे पॉइंट जो आपको यस दें और ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी करें, क्योंकि इस पे एक पूरा दिन का सेशन होगा और मैं कुछ इसको हैंडल करूंगा, तो और बढ़िया आप चीजों को ओपनिंग स्टेटमेंट पे आपका काम बढ़ जाएगा। चलिए आज के पॉइंट बताते हैं जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट है आज का, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज का दिन खाली हो जाए। तो हाँ, तो आज का दिन खाली नहीं होना चाहिए। आज ये रहे कि आज भी हमने कुछ सीखा। अगर मोदी केयर में आपको पैसा कमाना है, पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको मोदी केयर में पैसा कमाना है तो आपको डायरेक्ट फ्रंट लाइन खड़ी करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा विफ्त होगी उतना बड़ा आप पैसा पाएंगे। कहावत कही गई है, कभी भी कोई घर 2 पिलर पे नहीं बन सकता है, और किसी घर में अगर 100 पिलर हैं, 15 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, तो घर उतना ही मजबूत होगा। यानी डायरेक्ट में जितने ज्यादा लोग आपके होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस खड़ा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको पैसा बड़ा बनाना है, लोग कहते हैं सर पैसा कैसे आएगा मोदी केयर में, सर मेरा चेक कैसे बढ़ेगा, तो मोदी केयर में इस समस्या का एक समाधान है, डायरेक्ट फ्रंट लाइन खड़ी करना। जिस दिन आप अपनी डायरेक्ट फ्रंट लाइन खड़ी करेंगे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको डायरेक्ट फ्रंट लाइन खड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं, आपने सबने देखा ताश में 52 पत्ते होते हैं। आप सबको पता भी है कि उसमें 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप 52 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें से 4 लोग आपके काम के जरूर मिलेंगे, और वो 4 लोग इक्का हो सकते हैं, वो बादशाह हो सकते हैं, वो कोई बेगम हो सकती है, और उसमें 4 गुलाम भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब दूसरा पॉइंट है, अगर आपको डायरेक्ट फ्रंट लाइन खड़ी करनी है तो अपने 52 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपको 4 से 8 लोग उसमें काम करने वाले मिल जाएंगे, और उन 52 लोगों में 2 और लोग मिलेंगे जिनको जोकर बोला जाता है। तो 2-4 लोग उसमें आपको जोकर भी मिल जाएंगे जो आपके साथ जोकर वाली भूमिका निभाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको भी और एक्सप्लेन करेंगे हम, कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों में से 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, यानी 12 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी काम के आपके रहेंगे, और कम से कम 4 तो आपको मिल ही जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आज 3 पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, जब भी आप अपनी डाउनलाइन से मिले, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जब भी आप अपनी डाउनलाइन से मिले, डाउनलाइन से बात करें, तो आपको उससे पूछना है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहता है मोदी केयर में। और जैसे ही आप उससे पूछेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपका राइजिंग स्टार है कि नहीं है। आप जैसे आपकी डाउनलाइन मैं हूं, आपने मुझसे पूछा ये बताइए भाई साहब ये मई महीना है,
मई महीने में आपका लक्ष्य क्या है, या अगले 1 साल में आपका लक्ष्य क्या है, अगले 2 साल में आपका गोल क्या है। अगर मैंने कहा सर अगले 2 साल में मैं कार फंड में आना चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कार फंड में आना, तो मैं आपका राइजिंग स्टार हो गया। बस आपका एक है कि आप मेरे सपनों के पीछे मुझको दौड़ा दीजिए, मुझे मेरा सपना दिख जाए, आप मेरे पीछे लग, यानी अपना लक्ष्य जो है हमेशा अपनी डाउनलाइन से पूछना है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम अपनी डाउनलाइन को कहते हैं आपको हाउस फंड में जाना है, आपको कार फंड में आना है, आपको विदेश यात्रा करनी है, यानी कहने का मतलब हम उसके ऊपर थोपते हैं। किसी के ऊपर थोपना नहीं है, उससे पूछना है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अपनी डाउनलाइन से आपको पूछना है कि आपको क्या चाहिए, आप अगले 2 साल में 3 साल में आपको क्या चाहिए। जब आपने इस चीज को कंफर्म कर लिया कि मेरी नीड क्या है, मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी कार है, और आप मुझे बार बार कह रहे हैं सर कार फंड में आना है, आपको कार फंड में आना है, और मेरे पास ऑलरेडी कार है या मैं कार नहीं लेना चाह रहा हूं, मेरा ड्रीम है विदेश यात्रा, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं, और आप मुझे कार फंड पे बात कर रहे हैं, तो शायद मैं कभी इस बिजनेस में एक्टिव ना हो पाऊं। लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया कि सर आपकी जरूरत क्या है, मैंने बोल दिया सर मुझे विदेश यात्रा करनी है। अब आप विदेश यात्रा जैसे कोई भी चीज को आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, और मैं उसमें दिली तौर पे लगूंगा, क्योंकि वो मेरा नीड है, मुझे जरूरत है, मेरा वो ड्रीम है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लक्ष्य अपनी डाउनलाइन से पूछिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में। आपको थोपना नहीं है। अक्सर मैंने बहुत सारे डाउनलाइन को फोन करते हैं, कहते हैं भाई आपको जो 16% बहुत जल्दी होना है, आपको डायरेक्टर बहुत जल्दी बनना है। गलत है। मेरा ड्रीम है हाउस फंड, आप मुझे डायरेक्टर फोकस कर रहे हो, भैया डायरेक्टर जल्दी बनना है, डायरेक्टर जल्दी बनना है। अगर मेरा ड्रीम हाउस फंड है तो आप मेरे हाउस फंड पे काम करिए। डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं ऑटोमेटिक बन जाऊंगा, मैं सीधे हाउस फंड में आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट, लक्ष्य डाउनलाइन से पूछिए कि आपको इस महीने क्या करना है। तो ये 3 पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि समय हमारा हो चुका है। आज आपने रिव्यू किया, रिव्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे पुरानी बातें क्लियर हो जाएं। पैसा कमाना है तो डायरेक्ट डाउनलाइन खड़ी करिए। डायरेक्ट डाउनलाइन खड़ी कैसे होगी? ताश के 52 पत्तों में 4 एक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, वैसे आपकी 52 की लिस्ट में आपको 4 बादशाह मिल जाएंगे, 4 एक्के मिल जाएंगे, 2 जोकर भी आपको अलग से मिल जाएंगे जो आपको मिल जाएंगे, 4 गुलाम भी मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, मेरी बीवी मना करती है कुछ करने को, मैं अपनी बीवी से बिना पूछे कुछ नहीं करता, मैं अपने हस्बैंड से बिना पूछे कुछ नहीं करती। तो ऐसे 4 लोग आपको गुलाम भी मिल जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है, लक्ष्य अपनी डाउनलाइन से पूछिए कि वो चाहता क्या है, जो उसका गोल हो उसी पे लग जाइए। मेरा गोल जीबीडी है, आप मुझे जीबीडी के लिए तैयारी कराइए। मेरा गोल हाउस फंड है, आप मुझे हाउस फंड के लिए तैयारी कराइए। मेरा गोल कार फंड है, मेरा गोल कार फंड है, तो मुझे कार फंड पे तैयारी कराइए अगर मैं आपकी डाउनलाइन हूं। मैं कहता हूं मुझे मोदी केयर से 10,000 रुपए चाहिए महीने का, आप मेरे 10,000 का प्लान करिए कि साहब 10,000 रुपए ऐसे आएंगे, चलिए आपको 6 महीना लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद आप 10,000 पे पहुंच जाएंगे। तो जो डाउनलाइन की नीड हो उस पे काम करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके बात करके, दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों का चेहरा देखता हूँ। बहुत सारे लोग ऑन कैमरा नहीं आते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, और जो लोग कैमरे के साथ आते हैं तो उनको देख के दिल खुश हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो। और ओवर टू विकास जी। चलिए सर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और बिल्कुल आप जाते जाते आपने हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया। और आप एक चीज भूल गए, मैं पूरा कर देता हूँ, जिसकी एनिवर्सरी हो, जिसका बर्थडे हो। जी जी जी, जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। आज जिनकी भी, आज मैं उनको देखना भी चाहूंगा। आज तो अलग बात है, मैं आज 1 मिनट हैंड रेज करता हूँ। बहुत बढ़िया चीज सर बताया। मैं सुबह सोच रहा था क्योंकि आज हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष जी का बर्थडे है, और इसी तरीके मैं इसमें देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जिनका अगर आज बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें हो जिनका आज बर्थडे हो, या वाह वाह, देखिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर।
बहुत बढ़िया। जिनका भी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका दिन शुभ हो। मनोज कुमार यादव जी आपका दिन शुभ हो। भट्ट जी आपका लग रहा है एनिवर्सरी हो चुकी है, अगर बर्थडे होगा तो हैप्पी बर्थडे, और वैसे आपने हैंड रेज किया है तो आपको मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। उस दिन मैं आपको विश नहीं कर सका था तो आज मैं आपको विश कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आज बच्चों का भी बर्थडे है तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर ऐसा कुछ है, आपके हस्बैंड का बर्थडे तब भी आपको बधाइयाँ, आपकी वाइफ का बर्थडे है तब भी बधाइयाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। ओके सर, थैंक यू सो मच टू ऑल कंसल्टेंट्स, सॉरी। बहुत बहुत बधाई हो सर बर्थडे की। बाबा शुभ जी, शुभ बाबा जो भी आपका नाम है, शुक्रिया सर। ओके, बिल्कुल सर, जाते जाते आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। इस ताश से मुझे एक चीज याद आ गई, मैं जरूर चाहूंगा बता दूं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं और जब पत्ते बांटे जाते हैं तो 52 पत्ते वो रैंडमली आते हैं और वो पत्ते किसी को भी कभी भी आ सकते हैं। लाइफ में कैसी सिचुएशन कैसी भी आ सकती है, लेकिन कलाकार व्यक्ति 10 में से 8 बाजियां 9 बाजियां जीतता है। तो दोस्त, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, आप कैसे हैं, आपको खेलना कैसे, अगर आपको ये पता है तो आप लाइफ की बाजियां जीतते हैं और इक्के हमको चाहिए। तो बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन रहा और मजा आ गया, रिव्यू भी हो गया और हमने सीखा भी बहुत कुछ। तो चलिए, और आशीष सर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, और आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning.